नमस्कार, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा के इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। चलिए खबरों पर अब विस्तार से बात करते हैं और विस्तार से बात की शुरुआत करते हैं। यूपी के महा वैक्सीनेशन अभियान में टॉप पर गाजियाबाद जिला रहा है। जी हां, कल उत्तर प्रदेश में कोरोना का टीका का महाअभियान चलाया गया था और गाजियाबाद में कल एक दिन में 78,710 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। टॉप पर रहा है गाजियाबाद। एक दिन में यानी कि कल 78,000 से भी ज्यादा लोगों को गाजियाबाद में कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। महाअभियान कल चलाया गया। 27 लाख से भी ज्यादा लोगों को कल प्रदेश में टीका लगा और उसमें से 78,710 टीके अकेले गाजियाबाद जिले में लगे। तो टॉप पर रहा है गाजियाबाद, एनसीआर का जिला गाजियाबाद। रिकॉर्ड बना दिया कल उत्तर प्रदेश ने और उसमें सबसे ज्यादा टीके लगे हैं गाजियाबाद जिले में। अगली खबर गोंडा से है। वहां पर पहले कोविड वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाए जाते थे, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए लोग नहीं आते थे। अब कुछ दिनों से वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ बढ़ गई है और इसके पीछे लोग अफवाह को वजह मान रहे हैं। आपको बताएं कि इलाके में अफवाह है कि जो वैक्सीनेशन नहीं कराएगा उसका फ्री राशन बंद हो जाएगा। इसके बाद अचानक लोगों की भीड़ वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रही है। तो गोंडा में यह स्थिति है कि पहले लोग वैक्सीनेशन में रुचि नहीं ले रहे थे और अब इसलिए रुचि ले रहे हैं क्योंकि एक अफवाह फैली हुई है और वो अफवाह यह है कि जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसका फ्री राशन बंद कर दिया जाएगा। तो फ्री राशन बंद ना हो जाए, इस डर से लोगों की भीड़ आप देख लीजिए गोंडा में वैक्सीन लगवाने के लिए। इधर नोएडा में टीकाकरण बूथों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां कल तो लोगों ने बढ़ चढ़कर टीका लगवाया और एक दिन में 44,424 वैक्सीनेशन हुए, जबकि आज सुबह से कोविड टीकाकरण के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही। वहां का जायजा लिया एबीपी गंगा संवाददाता बलराम पांडे। 3 अगस्त को उत्तर प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, जिसके तहत हर जिले में ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए नोएडा ने एक दिन में 44,424 लाभार्थियों को वैक्सीन लगाया है। लेकिन आज भी नोएडा में वैक्सीन लगाने का जो सिलसिला है वो जारी है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम नोएडा के चाइल्ड पीजीआई टीकाकरण बूथ पे मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो लाभार्थी हैं उनकी लंबी लाइन लगी हुई है वैक्सीन लगवाने के लिए और अब तक इस बूथ पर 200 से ज़्यादा लाभार्थियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और लगातार लोग यहां पर पहुंच रहे हैं टीका लगवाने के लिए। लेकिन लोगों का क्या कहना है, कब से वो यहां पर खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीतू शर्मा। मैडम ये बताइए, आप वैक्सीन लगवाने आए हैं, पहली डोज है या दूसरी? मेरी सेकेंड डोज है। मैं अभी आधे घंटे पहले ही आई हूँ। वैक्सीनेशन अभी शुरू हुई है, लेकिन यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन लगवाने नहीं कोरोना लेने आए हैं। तो आप देख सकते हैं इनके पास जो कोविड टीकाकरण का कार्ड है वो भी मौजूद है और दूसरी डोज लगवाने के लिए ये यहाँ पर आई हुई है। लेकिन इन्होंने एक सवाल उठाया है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर वाकई जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और लगातार लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं और यही वजह है कि जो टीकाकरण कराने आए हुए लाभार्थी हैं वो भी चिंतित हैं कि आखिरकार इस महामारी से बचने के लिए वो टीकाकरण कराने आए हैं या महामारी को दावत देने के लिए। और भी कुछ लोग हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कर रहे? जी पालन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। आप भी नहीं कर रहे हैं पालन? कर रहे हैं। मतलब अगर यही चीज़ आप अगर पहले कर लेंगे तो शायद इस महामारी से हम सभी बच सकेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब पालन करेंगे आप? हाँ पालन तो हो ही रहा है सबका, लेकिन अभी भी नहीं कर रहे हैं आप? अभी कर ही तो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो टीकाकरण बूथ हैं वहाँ पर भीड़ उमड़ रही है टीका कराने के लिए और यही वजह है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन नोएडा में वैक्सीनेशन आज भी जारी है और लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए टीकाकरण बूथों पर पहुंच रहे हैं। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से आ रही खबर के साथ।
केरल से लखनऊ लौटे 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पीजीआई नर्स के साथ साथ परिवार के 4 सदस्य संक्रमित मिले हैं। 30 जुलाई को केरल से लौटी थी पीजीआई की नर्स। पति और 2 बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। एयरपोर्ट में भी सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों की अब जांच होगी। तो ये घटना चिंतित करने वाली। केरल से नर्स वापस लौटी और उसके परिवार के साथ सभी लोग 4 लोग कुल संक्रमित मिले हैं और उसके बाद एयरपोर्ट पर सख्ती के निर्देश दिए गए। अगली खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रोन के माध्यम से केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के काम को देखा है। श्री केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए और तेजी लाने के लिए मानव संसाधन के साथ पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। तो मुख्यमंत्री ने इस काम में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं और मानव संसाधनों के समुचित इस्तेमाल के भी निर्देश दिए। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस काम में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। अगली खबर कासगंज से है। बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के आयोजकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पटियाली थाने में एफआईआर दर्ज हुई। कोरोना प्रोटोकॉल और सामाजिक दूरी का पालन न करने पर यह एफआईआर हुई। 2 अगस्त को कासगंज में बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ था। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया था। पटियाली थाने के वरिष्ठ एसएसआई अवधेश भदौरिया ने महामारी अधिनियम के तहत यह एफआईआर दर्ज कराई है। बसपा के जिला अध्यक्ष राजकुमार जाटव सहित कई अज्ञात लोगों पर यह एफआईआर दर्ज हुई। एक बड़ी अपडेट कौशाम्बी से मिल रही है। वहां पर जहरीले आटे की रोटी खाने से कोहराम मच गया है। जहरीले आटे की रोटी खाने से 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की खबर है। इनमें से 2 की हालत, परिवार के ही 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फसल के लिए दवा के छिड़काव से आटे में जहर की आशंका है। पुलिस ने आटे को जांच के लिए भेजा है। पिन्हा गांव की घटना है। अरे में आटा में रहा, पता नहीं क्या उसमें दवा ववा रही का कहिए नहीं भरा। 3 आदमी खत्म हो गए। कैसे क्या खाए तो रात को खत्म हुआ? एक दिन? हाँ, एक रात में खत्म है, जो मंझनपुर में खत्म है। मंझनपुर में क्या खाना बना था रात में? आदमी चावल रोटी दाल बनाए रहे हैं। इसी में था। कौन कौन खत्म हुआ? महादारी खत्म हो गई। घर पे जाकर 2 मंझनपुर में खत्म है। 2 ठोबा गापी ले। 2 लोग, एक जेठानी महिला जो है करीब 30 साल की है और एक लड़का 7 साल करीब 5 साल का है। वो दोनों ब्रॉड डेड ले आए गए यहाँ पर। दोनों मृत अवस्था में यहाँ लाए गए। और एक जो है आदमी है जो भर्ती है यहाँ पर। एक महिला जो देवरानी है वो भर्ती है। तो उन दोनों को हम लोगों ने स्वरूपरानी में रिफर कर दिया है। दोनों जो है खतरे से बाहर हैं, लेकिन अच्छे उपचार के लिए वहाँ पर भेज दिया गया है, जिससे बच जाएंगे। हमें लग रहा है कि ये पॉइजनिंग है और कुछ खाने में लगता है कुछ जरूर मिलावट हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर मथुरा से है। वहां के 2 किशोर और उनके 4 अन्य साथियों को गोरखपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इन शातिरों ने गोरखपुर के एसएसपी, विधायक और वकील के शुभचिंतकों को अपना शिकार बनाकर उनसे फेक अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करा लिए। इन शातिरों ने उनके फेसबुक और व्हाट्सएप हैक किए हैं। मिलती जुलती आईडी बनाई है, उस पर उनकी फोटो और नाम से रुपए ऐंठे हैं। गोरखपुर के तमाम लोगों की फेसबुक आईडी बना के उनके फ़ोन नंबर के गलत इस्तेमाल करके उनके जो प्रोफाइल का जो फोटोग्राफ्स चुरा के फेक आईडीज़ बना के उनके परिचितों से पैसे मांगकर पैसे ऐंठना और फेक प्रोफाइल बना के लोगों से वार्तालाप करना, उनसे आर्थिक सहायता मांगना, इस तरह के 3 केस दर्ज हुआ है। तो उसकी खुलासा साइबर सेल के मदद से एसपी क्राइम के नेतृत्व में कैंट थाने ने किया है। इसमें 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। और अब बात औरैया से आई अच्छी खबर की। यहाँ पर यमुना नदी का कहर जारी है। ये देखिए, यहाँ पे अच्छी बात है कि ड्राइवर की जान बच गई है। ट्रैक्टर तो डूब गया, ट्रैक्टर आ रहा था लेकिन ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली, वरना वो भी यमुना नदी के पानी में समा सकता था।
ड्राइवर इस ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन यमुना का आप कहर देख लीजिए कि चलता हुआ ट्रैक्टर पानी में समा गया। ईंटों से भरा था ये ट्रैक्टर और देखिए कैसे ये यमुना के पानी में समा गया। गनीमत ये थी, अच्छी बात ये थी कि कोई जनहानि नहीं हुई। ड्राइवर पहले ही कूद गया और बाद में ट्रैक्टर पानी में समा गया। इधर पीलीभीत में जैसे जैसे शारदा का जलस्तर घट रहा है, वैसे वैसे निचले इलाकों में तबाही की तस्वीर साफ दिखाई देने लगी। पहले शारदा की बाढ़ ने सैकड़ों एकड़ फसल निगल ली और अब कटान घरों को और खेतों को काट रही है। पीलीभीत के कलीनगर तहसील शारदा किनारे स्थित नलगेंडा गांव में शारदा नदी का जलस्तर कम होने से इलाकों में भरा पानी उतरने के बाद सैकड़ों एकड़ जमीन कटान कर मिट्टी में धंस चुकी। वहीं गांव के 6 घर उजड़ चुके हैं, पक्की सड़कें भी बह चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और उसकी सहायक नदी पांडु नदी का भी जल अब निचले इलाकों में बने घरों में घुसने लगा है। कानपुर के बर्रा 8 किला के पास वरुण विहार, तात्या टोपे नगर, मेहरबान सिंह का पुरवा जो पांडु नदी के किनारे हैं, पानी अब घरों में घुसने लगा है। डूब क्षेत्र में बनाए गए घरों में पानी घुस चुका है और इसके चलते लोग अपने घरों में ताला लगाकर शहर में अपने रिश्तेदारों के वहां जा चुके हैं। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से नदियां लबालब भर गई हैं और अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कानपुर में अगर बात की जाए तो प्रमुख नदियां गंगा और पांडु हैं। पांडु नदी है और गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है और पांडु नदी का भी जलस्तर बढ़ रहा है। पांडु नदी का जलस्तर बढ़ करके अब मड़ैया के अंदर घुस गया है, यानी जो मकान कच्चे बने हुए हैं उनके अंदर घुस गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बर्रा 8 इलाके की और यहाँ पर मेहरबान सिंह का पुरवा, तात्या टोपे नगर, वरुण विहार, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी पांडु नदी का घुस गया है। जो बस्तियाँ हैं, जो निचले इलाके, जो डूब क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ पर जो घर बने हुए हैं और हाई टेंशन लाइन भी यहाँ से जारी। देखिए आप, पोल जो है पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं और इन घरों में रहने वाले लोगों ने अपने घरों में ताला लगाकर यहाँ से चले गए हैं। अधिकारी दौरा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुँचे थे और नगर आयुक्त ने भी इस जगह का दौरा किया है और पांडु नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो खतरा एक बना हुआ है, जो खतरनाक स्तर पर जा रहा है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा संतोष पंडित नाम है सर। ये बताओ कि ये पानी कब से बढ़ रहा है और क्या परेशानियां आप लोगों को हो रही हैं? ये पानी सर बढ़ रहा है, कम से कम हो गया आज से 4-5 दिन हो गया और यही प्रॉब्लम है कि हम लोगों के घरन में पानी घुस रहा है। ये जितने बेचारे गरीब लोग मड़ैया बनाए हुए हैं, आप तो देख ही रहे हैं कि देखिए घर तक के अंदर घुस गया है पानी। अब बेचारे खाली कर करके चले गए हैं। कल यहाँ नगर आयुक्त भी आए हुए थे और पुलिस भी थी साथ में, तो वो ये कह रहे थे कि घर खाली करके आप रोड पे चले जाइए, कहीं स्कूल पे चले जाइए, यही हम कर सकते हैं और बाकी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सर दिखाएंगे तस्वीरें कि पांडु नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और ये दबौली जरौली से होते हुए आगे फतेहपुर की तरफ ये चली जाती है और लगातार 4-5 दिन से इसमें पानी इस कदर बढ़ा है कि जो कच्ची मड़ैया, जो मकान आपको हम दिखा रहे हैं, इन घरों में पानी प्रवेश कर गया है और घरों में रहने वाले लोगों को ये घर छोड़ करके मजबूरी में यहाँ से जाना पड़ा है। वो शहर में अपने रिश्तेदारों क्या चले गए हैं और रिश्तेदारों क्या रह रहे हैं और तब तक रहेंगे जब तक कि ये बढ़ता हुआ पानी थम नहीं जाता और पीछे नहीं लौट जाता। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। अगली खबर आगरा से है। वहां पर चंबल नदी में उफान बरकरार है। तेज रफ्तार जलस्तर ने खतरे के निशान 132 मीटर को पार कर दिया है। तटवर्ती इलाकों में दहशत बनी हुई है। चंबल का जलस्तर 133 के करीब पहुंच चुका है। साल 1996 और 2019 का रिकॉर्ड तोड़ने को बेताब है चंबल नदी। चंबल में बाढ़ से तटवर्ती इलाकों के गांव में परेशानी बढ़ गई है। गांव में पानी भरने से सुरक्षित स्थानों को ग्रामीणों का पलायन शुरू हो चुका है। चंबल में रिकॉर्ड जलस्तर बढ़ने की संभावना है। तटवर्ती इलाकों में हाई अलर्ट है। प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है। बाह, पिनाहट, जैतपुर ब्लॉक इलाके के 1 दर्जन गांव का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए स्टीमर का भी सहारा लिया जा रहा है। चंबल का कहर है और निचले इलाकों को खाली कराया जा रहा है आगरा के। आइए वाराणसी की बात करते हैं। यहां पर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर से किनारे जलमग्न हो चुके हैं। घाटों का संपर्क टूट चुका है।
और शवदाह ऊपर हो रहा है, किनारे पर परेशानी बढ़ने लगी है। आपको ये भी बताएं कि वाराणसी में 84 घाट पर जल ही जल है, मंदिर जल में विलीन है और नौकाएं शामिल। मोक्षदायिनी का रौद्र रूप अभी आगे भी जारी रहने की बात कही जा रही है। आने वाले दिनों में दिक्कतें और भी बढ़ने की संभावना है। में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते हुए जलस्तर से अब परेशानियां पैदा होने लगी हैं। आप देखिए, जो घाट कभी आम जनता की राहत के लिए थे वो घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। यानी बनारस में 84 घाटों का आपसी संपर्क पूरी तरह से बाधित है। चारों तरफ आपको जल ही जल दिखाई देगा, हर ओर गंगा का उफनता हुआ जल और उस जल से परेशानियां आपको दिखाई देंगी। अब गंगा की सहायक नदी वरुणा भी उफान पर है और स्थिति ये है कि जो सहायक नदी वरुणा के निचले इलाके हैं वहां पर पानी घुसने लगा है। अब गंगा और सहायक नदी वरुणा के बढ़ते हुए जलस्तर से, उफनते हुए जलस्तर से परेशानियां शुरू हो गई हैं। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने बाढ़ को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। वरुणा और गंगा के निचले इलाकों में नावों की तैनाती की गई है, एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। इसके साथ ही जो बाढ़ राहत कैंप हैं उनको भी सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। बड़ी खबर गाजियाबाद से। थाना सिंघानी गेट इलाके के मालीवाड़ा चौराहे पर व्यापारियों ने हंगामा किया है। ट्रैफिक पुलिस की बैरिकेडिंग लगाए जाने का ये व्यापारी विरोध कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस व्यापारियों को समझाने में जुटी हुई है। गाजियाबाद से खबर, बैरिकेडिंग लगाए जाने का ये व्यापारी विरोध कर रहे हैं और प्रशासन के लोग इन व्यापारियों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सिंघानी गेट इलाके में ये सब कुछ हो रहा है। फोन लाइन पर है हमारे गाजियाबाद संवाददाता शक्ति सिंह। शक्ति, वजह क्या है विरोध की? देखिए, अगर वजह बताई जाए तो व्यापारियों का ये कहना है कि जिस तरीके से ये बैरिकेडिंग लगाई गई है, कहीं ना कहीं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लगातार वहाँ जाम का झाम झेलना पड़ता है, लगातार वहाँ जाम रहता है, वहाँ गाड़ियाँ बहुत सारी आती हैं। व्यापारियों का ये कहना है कि अगर यहाँ पर ये बैरिकेडिंग रहेगी तो बैरिकेडिंग के चलते यहाँ से गाड़ियाँ नहीं आ पाएंगी और वहाँ उनकी जो दुकानदारी है उस पर बोझ पड़ेगा, तो उस पर जोर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कहने वाली बात यह है कि जिस तरीके से पुलिस ने बीच में बैरिकेडिंग लगाई है उसको लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है और व्यापारियों को परेशानी है। वहीं अगर पुलिस की माने तो पुलिस का भी कहना यह है कि यहाँ काफी जाम रहता है और जाम के चलते ये बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि जो वाहन है वो एक दूसरे के सामने ना आ सके और जिसकी वजह से यहाँ जाम की जो स्थिति देखने को मिलती है वो स्थिति जाम की ना बन सके। तो जिस तरीके से एक टकराव की स्थिति जरूर बनी है, लेकिन जो पुलिस है, पुलिस समझाने का कार्य कर रही है। उन्हें समझा बुझा के ये कहा जा रहा है कि देखिए ये आपके लिए लगाए गए हैं ताकि यहाँ जाम न लग सके। लेकिन व्यापारियों का भी साफ तौर पर यह कहना है कि ये बैरिकेडिंग हम यहाँ नहीं लगने देंगे क्योंकि इसकी वजह से हमारे काम काज पर। ठीक है शक्ति, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं जो देखिए, ठीक, आपकी बात आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद। मालीवाड़ा चौक पर इन व्यापारियों ने देखिए कैसे विरोध किया बैरिकेडिंग का। ये कह रहे हैं कि इससे जाम और बढ़ेगा, उनकी परेशानी और बढ़ेगी। बड़ी खबर है, मिशन 2022 को लेकर अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी है भारतीय जनता पार्टी। दोपहर 1:15 पर बीजेपी में शामिल होंगे दूसरे दलों के नेता और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बाकायदा समारोह इसके लिए रखा गया है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में दूसरे दलों के नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे आज प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में। मिशन 2022 को लेकर अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है बीजेपी। दूसरे दलों के नेता आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे दोपहर 1:15 पर।